अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट देखिए इनमें क्या बोल रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, और दूसरा क्वेश्चन है इसका एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी फॉर्म। स्टूडेंट पहले तो इनका डिफरेंस समझ लेते हैं कि वो इनमें डिफरेंस क्या है साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी नोटेशन जो सिंपली वर्ड्स जैसे कि ये लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, ये वाले वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ना सिंपल फॉर्म में, जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं, जैसे हम 20,000 रुपया लिख रहे हैं, 10,000 लिख रहे हैं, या 10 रुपये लिख रहे हैं, या 30 रुपये लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो स्टूडेंट्स वो क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन। और अगर हम उसी नंबर को 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं कि जैसे 8.08 में 10 की पावर 2 है, 10 की पावर में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। यानी जो इसमें काम करेंगे इसमें उसका इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स मतलब उसका ऑपोजिट काम करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। टू 060 शायद, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसको करेंगे सोल्व। अब स्टूडेंट्स देखिए किसी भी नंबर का पॉइंट किधर होता है, अगर उसमें लगा नहीं हुआ तो उसका पॉइंट होता है लास्ट पे इधर। अब ये पॉइंट यहाँ से मूव करके जाएगा 2 के आगे, ऐसी पहले वाली वैल्यू के आगे जाता है। पहले वाली वैल्यू भी वो जिसकी कोई यानी कोई जो डिफाइंड नंबर होता है। अब 2 डिफाइंड नंबर है, यानी इसकी ये हमें पता है कि ये नंबर क्या है। अब 0 है, अगर इसके पीछे 0 होता तो 0 के आगे नहीं जाता स्टूडेंट्स। अब ये 2 के आगे जाएगा, पॉइंट यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ से मूव करके 1 2 3 4 5 6 मूव करके कहते जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 स्टूडेंट्स। बस ये सिंपली इसका आंसर है। अब इसका दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, वो है 48900। स्टूडेंट देखें अब इसका पॉइंट किधर है, पॉइंट यहाँ पे है। मैंने बोला है पहले वाली वैल्यू के आगे जाएगा। पहले वाली वैल्यू क्या है, डिफाइन वैल्यू है, यानी हमें इसकी प्रॉपर यानी एक नंबर है तो इसका मतलब यानी यहाँ से पॉइंट मूव करके कहीं यहाँ पे जाएगा। कितने पॉइंट मूव करेगा, 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसके पार्ट 3 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट नहीं है बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए पॉइंट इसमें ऑलरेडी लगा है, लेकिन ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है। ये पहले पॉइंट कहाँ था, लास्ट पे था स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इधर था, तो यहाँ से क्या कर रहा था, इधर की जा रहा था, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा था। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। देखें जरा, अब देखें पॉइंट यहाँ से जब मूव करेगा, मैंने बोला पहले डिफाइन नंबर के आगे जाना है। अब यहाँ से पहला नंबर कौन सा, मैंने बोला था ना यहाँ पे अगर ये 2 के इधर 0 होगा तो 0 के आगे नहीं जाएगा, तो ऐसे नंबर के आगे जाएगा जिसकी प्रॉपर वैल्यू है। अब यहाँ पे वो कौन सा नंबर है, 4 है, तो यहाँ से मूव करके कितने जा रहा है 3, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। इतना तो आप लोगों ने स्टूडेंट सीखा है। लेकिन अब ये ऑपोजिट काम हो रहा है उसके, यानी वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा था तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, तो इसमें पावर नेगेटिव आएगी। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो है इसमें 0 स्टूडेंट्स 0.00000 और 9 है स्टूडेंट्स। अब देखें ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह पॉइंट यहाँ से मूव करके 9 के आगे जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 9। अब ये एक ही नंबर है तो इसके आगे पॉइंट लिखेंगे नहीं स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगी 6 माइनस की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो है 5वां पार्ट है इसका, 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें ये ऑलरेडी क्या है 10 की पावर 3 में लिखा हुआ है, लेकिन इसका पॉइंट किधर है, इसमें है, इधर है, तो ये पॉइंट यहाँ से मूव करके 7 के आगे जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या आएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय इसका, ये तो 10 की पावर 3 अलग से है ना, ये लिख लो, ये 3 अलग से लिख लो, और ये पॉइंट कितना मूव किया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। अब देखें स्टूडेंट्स मैथ में ये क्या होता है कि अगर बेस सेम हो, बेस क्या है, ये 10 बेस है और पावर 3 और इधर 1 है। अगर ये बेस सेम है, इधर 10 है इधर 10, अगर इधर 5 होता है इधर 5 होता और ऊपर 3 1 लिखा है, तो ये क्या होता 10 3
+1 और ये 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 हो जाता है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि मुझे ये समझ आई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर जब मैथ्स में बेस सेम हो स्टूडेंट्स तो पावर आप क्या होती है, आपस में ऐड होती है, वो तब जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। अगर लेट्स सपोज कि यही काम अगर डिवाइड में हो रहा होता, मैं आपको समझाता हूँ, अगर 10 की पावर 3 ओवर 10 की पावर 1 होता तो ये क्या होना था स्टूडेंट्स, 10 3 -1 होना था। मल्टीप्लिकेशन में ऐड होते हैं स्टूडेंट्स और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। के चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट है इसका। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसका पॉइंट इधर है तो ये मूव करके कहाँ जाएगा, इसके आगे जाएगा स्टूडेंट्स। ये आएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 तो ऑलरेडी है। अब ये इधर से इधर गया तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसकी पावर माइनस में आएगी, माइनस में लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पावर माइनस में लिख देंगे। आप देखें 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और -1 बेस सेम। अभी मैंने पीछे ये आपको डिफाइन करके दिया है कि यानी इसको क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि बेस सेम है। अभी ये 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, तो 1 लिखें ना लिखें, लिख दें, वैसे हम साइंटिफिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।